यस मैम, कल दे जाएंगे मम्मा। लास्ट हमें अब करना है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्मूला याद है हमें? क्या होता है फॉर्मूला? x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a। फोन नहीं उठाया, इसकी मम्मा का नंबर है। आ गया आ गया आ गया, नहीं गायब हो गया। सो इसके बाद हमारे पास है ये वाला फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज द डिस्क्रिमिनेंट। So based on this, we find nature of fruits. आपकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माधव ऑनलाइन क्यों? माधव डिस्कनेक्ट। सो नेचर ऑफ फ्रूट्स d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं? आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपने कल भी जैसे सॉल्यूशंस किए थे, कुछ सॉल्व किया था आपने कोई भी इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट थिंग हमने की थी दैट व्हेनेवर यू पुट द वैल्यूज b स्क्वायर माइनस 4ac, आपके पास एक नंबर सॉल्व होकर आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac एक नंबर बनकर आएगा 4 5 6 7 8। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उसकी एक वैल्यू के बेसिस पर हम बताते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो किस तरह की हैं, राइट? किस तरह की मतलब है, देखो तीन ही चीजें हो सकती हैं जब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया। या तो b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू होगी, या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, या फिर वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac आइदर लेस देन 0, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बनाऊं नंबर लाइन की तरह, तो या तो वो नेगेटिव साइड पे लाई करेगा या तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव लाई करता है, या इक्वल टू 0 होगा, या वो पॉजिटिव होगा विच वी से इट्स मोर देन 0। नंबर लाइन के बेसिस पे मैंने बताया है ना। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, ये 0 एक मार्क कर दिया, इधर की तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स जिसे हम लिखते हैं लेस देन 0, इधर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स जिसे हम लिखते हैं मोर देन 0। तो जब आपको पॉलिनोमियल टर्म 1 का याद होगा, हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वही इक्वेशन में पॉलिनोमियल है ना, वही रहेगा, बस उसमें इक्वल टू 0 हाँ पैराबोला बनता था। तो वो एक्स एक्सिस को, आपकी नंबर लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करता था, है ना, 2 पॉइंट्स पर। तो हमें उसके बेसिस बताते थे कि रूट्स कैसी है, उसकी जीरोस कैसी हैं, वो एग्जिस्ट करती है, इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब आपने उसमें स्टडी किया था। उसी चीज को दोबारा से इसी में लेकर आते हैं, दैट्स व्हाई वी स्टडी b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो या तो ये नेगेटिव होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या मोर देन 0 पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को यूज कर किया आगे जाकर स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर रखोगे क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 -2, वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ -4 नॉट पॉसिबल। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का मतलब है कि कोई नंबर निकालो जिसको मैं स्क्वायर करूं और आंसर -4 आए। -4 का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर निकालो जिसको स्क्वायर करने पे आंसर -4 आए। तो रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है। We don't have any such number in real numbers. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, मतलब स्क्वायर रूट में एक नेगेटिव नंबर आ गया और वो कहते हैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, मुझे नहीं पता, है ना, देखा होगा ये सब। तो यही से हम निकालेंगे कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लिखते हैं रूट्स डस नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट से बाहर है, जिसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स। बस इतना सा लिखकर आपका काम खत्म, मतलब उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते,
उसके फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, एनी वे यू राइट इट। फॉर एग्जाम्पल लिख भी लो, जैसे कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है ना। ए बी सी की वैल्यूज भी है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्या बना ये? तो ये इसका एग्जाम्पल है, क्लियर हो गया? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट में, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट करते हुए नहीं जाएगा, सिर्फ नेगेटिव, कभी भी एक्स एक्सिस को कटने जाएगा, आपका पैराबोला बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, उल्टा होगा, कभी भी एक्स एक्सिस को कट या टच करते हुए नहीं जाएगा, उसके ऊपर ला करेगा या नीचे, कभी भी उसको कट नहीं कर सकता, बिकॉज वो रियल नंबर्स, उसकी रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती है, ठीक हो गया? किसी वैल्यू पे वो जीरो होता ही नहीं है, इसका मतलब सीधा सा ये है, किसी भी वैल्यू पे जीरो नहीं होता, बाकी कुछ भी हो जाएगा पर जीरो नहीं होता, ठीक हो गया? क्लियर हो गया इतना में? तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। अब सेकंड केस करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज मेंट बाय इक्वल टू जीरो? आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ वैल्यू पुट के इक्वल टू जीरो आ गया। फॉर एग्जांपल ले लो, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना? a क्या है 1, b क्या है प्लस 4, c क्या है प्लस 4, राइट? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, इज इट जीरो? यस। And what can you say about this x square plus 4x plus 4? ये क्या लगता है आपको, क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। और x square plus 4x plus 4 मैंने टर्म स्प्लिट करके क्या आएगा? क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? x plus 2 का होल स्क्वायर, फैक्टर्स में जीरोस नहीं कह रही हूँ, जीरोस होंगे -2, राइट? या रूट्स होंगे -2, फैक्टर्स क्या है x plus 2 x plus 2 होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये चीज याद कर लो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसमें हम लिखते हैं, सेकंड वाले में हम लिखेंगे, बता दूं, सब लिखवा रही हूँ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हमारा जो वो पॉलिनोमियल है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा जब भी d इक्वल टू 0 होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो इक्वल रूट्स दे रहा है, 2 2 -2 -2, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनकर आ रहा है, उसको स्प्लिट करोगे, उसको फैक्टराइज करोगे तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा, एक बार लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, 144, 36 इंटू 4 144, बी फिर से क्या है 0। तो जब भी आपके पास जहां होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी 0 है, कहां होता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0। क्लियर हो गया ना? अब आता है हमारा लास्ट केस, डी आ गया पॉजिटिव, जैसे कल हमारे क्वेश्चंस में आ रहा था। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनकर आएगा ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, इट इज 5, d इज
रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक बार वो नंबर प्लस हो रहा है, एक बार वो नंबर माइनस हो रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड distinct. Roots are real and distinct. Roots are real and distinct. Clear हो गया बेटा इतना सबको? ये तीन ही केसेस हैं, इन तीनों पे ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। इजी वाला भी, डिफिकल्ट वाला भी, जो भी होगा इसी पर होगा और आपको इक्वल रूट्स वाला ही आएगा, है ना, क्योंकि वो सॉल्व होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। मोर देन 0 है तो पूछना होगा कि हाँ जी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, इफ दे एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 है तो आपको रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वल टू 0 है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स उसमें फैक्टराइज होकर निकल आएंगी। और अगर मोर देन 0 है तो हो सकता है फैक्टराइज भी हो, या हो सकता है आपको फॉर्मूला यूज करना पड़े क्योंकि फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे, या फैक्टर्स रूट 5 में, रूट 4 में ऐसा कुछ आ रहा है, 43, 48 कुछ ऐसा बन के आ रहा है कि आपको उसे फॉर्मूला मेथड से ही लगाना पड़े। क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिख लो, फिर अपनी बुक के एक्सरसाइज निकालना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ। मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करना ही है, अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी आती है तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना ही होगा। उसके बाद सॉल्विंग में तो अपने जो मेथड यूज करना है वो है ही है, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स पे लिखवा रही हूँ। पेपर से आता है, लिखा हुआ है, हाँ जी, किसका? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा वेट बेटा एक मिनट, स्पीकर भी है, वॉल्यूम भी ठीक है, बाकी दोनों बच्चों को प्रॉब्लम है? यस मैम, थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज फटी फटी आवाज आती है। फटी हुई आ रही है, मेरा नेट कनेक्शन ठीक नहीं है क्या? Let me see if it get better. अब अगर ठीक होता है तो मुझे बताना, वैसे तो यहाँ से सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if 2x square minus 5x plus k plus 3 equal to 0. If 2x square minus 5x, हाँ जी, वेरी गुड। 2x square minus 5x plus ब्रैकेट्स में लिखो प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखो k plus 3 k plus 3 कैसे निकालूंगी? has equal roots, has equal roots, then find value of k. अब दिख रहा है स्क्रीन? सिर्फ नेट में प्रॉब्लम है इसके, फिर समझ में आ गया। अब फर्क पड़ जाएगा, नेटवर्क चेंज किया मैंने। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या बात करनी है उससे? क्यों सॉल्व करना है वो तुम्हें कुछ आके एक्स्ट्रा बताएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k प्लस 3 ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वल रूट्स के मैंने अभी क्या पढ़ाया था, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसमें b की वैल्यू क्या है? -5, 4 -4 आ गया। a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? k plus 3 इक्वल टू 0। तो इसमें से हाँ k is equal to 1/8। ठीक है, 25 minus 8k minus 24 equal to 0. Minus 8k is equal to -1, k is
is equal to 1/8. ठीक है, माइनस साइन के साथ जब अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो साइन ये गलती हो जाती है, ध्यान रखो। समझ में आ रहा है ये? राइट, दिस इज हाउ नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट लिखो। पेपर्स की तैयारी है तुम्हारी? नो मैम। चलो कल टेस्ट दो फिर आके। मैथ्स ही तो है हैं? तुमने किया ही था कि नहीं? एक्स स्क्वायर तुम्हारी जितनी मर्जी रिवीजन होती रहे, तुम्हारा हाल वही रहेगा तुम सबका, ठीक है? इसलिए मैं टेस्ट ही लूंगी। For the equation x square plus 4x plus k square minus k plus 2 equal to 0, the given quadratic equation has equal roots, real and equal roots. पीछे नहीं होगा, जब बैठे जगह अपनी कैलकुलेशंस देखा करो। क्या है? क्या लगा आंसर? 35 minus 8k plus 22 लिखा है। हाँ, तो उसको सॉल्व करो, माइनस नहीं कर सकते इक्वेशन में। Has real and equal roots, find the value of k. आपको क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्म में आएगा, बस फर्क क्या होगा, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती होगी, कभी कभी नहीं बन रही होगी, या k में फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें आप फिर से क्या लिखोगे? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हाँ जी दीक्षित बताओ b क्या है इसमें? b की वैल्यू कौन? हाँ, प्लस माइनस, ठीक है। और a क्या है? और c क्या है? k square minus k plus 2। हाँ, तो फिर अपने इक्वेशन के लिए सॉल्व हो रही थी। पता नहीं। अच्छा, तो आ जाएगा 12k square plus 4k minus 8. So by putting the values from the given equation आपके पास फिर से quadratic equation बनकर आई, ठीक है, जिसे आप सॉल्व करोगे। तो इसमें अगर मैंने 4 कॉमन निकाला तो आ जाएगा 3k square plus k minus 2 equal to 0, ठीक है। हाँ जी, इसको सॉल्व करो, फैक्टर्स क्या होंगे इसके? minus k plus 2 माइनस, वेरी गुड, करो। plus 3k minus 2k। मैं भी बोला था। क्यों बोल रहा था? वेरी गुड। अभी भी समझ नहीं आया, आप लोग कह रहे हो। ठीक है। 3k square plus 3k minus 2k minus 2 equal to 0। सबके दिमाग खुलने चाहिए बस। एक बार गलत को तो सब सोचते हैं अच्छा क्या हो गया। बेटा मैं इतने सरकाज़म तो कभी भी नहीं देती हूँ, अभी मैं ऐसी रही हूँ। हाँ, ताकि पेपर में तुम्हें याद आए, तुम्हें क्वेश्चंस याद रहे, सरकाज़म से याद रहते हैं, है ना? तब याद आता अच्छा मैम ने कुछ ऐसा कहा था उस टाइम जब पेपर सॉल्व ना हो। हाँ जी, आपके जब ऑफलाइन होंगे ना तब स्क्रीनशॉट लेना वहां बैठे। मैम ये पेपर स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा? पता है मुझे, ऑफलाइन में तो नहीं बिल्कुल, उसके लिए तो तैयारी करवा रही हूँ। So k is equal to 2/3, k equals to -1। कुछ भी कर लो, दिमाग में क्वेश्चन होगा तभी पच्चा यूज कर पाओगे, तो बन नहीं आएगा तो कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। पच्चा यूज करोगे आती है। क्वेश्चन है क्या? एपी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज कौन सा करना है? थ्योरम क्या करोगे? क्वेश्चन को थ्योरम पे कोई वो नहीं आता है, चेक नहीं है थ्योरम कोई, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। चलो अच्छी हो गया। k की वैल्यू इज 2/3, k की वैल्यू इज -1। दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे पुट हो सकती है एंड वैलिड है। मैं क्यों बोल रही हूँ? एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शायद ये काम कराए। चलो आपने k square plus 4k को आपका 3k square
तुम खुद सॉल्व क्यों नहीं करते हो? 12k² प्लस 4k माइनस 8 को सॉल्व करो। क्यों नहीं सॉल्व करते हम? क्यों देख रहे हैं कि मैंने जो लिखा है उसे कॉपी करना है? नेक्स्ट लिखो, फॉर द इक्वेशन। अब आपकी नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। फॉर दिस quadratic equation, find the value of k if quadratic equation has, quadratic लिखा है मैंने, equation has real and equal roots। ठीक है, मैंने लिखा है quadratic, the given quadratic equation has real and equal roots, find the value of k। अगर इससे क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरा करवाऊंगी जिससे आंसर आता है। तो इसमें आप लिखोगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। जी सॉल्व करो। 2k माइनस अच्छा माधव सॉल्व हो गया? नहीं बता दो। किसमें बेटा? 4k square minus 16k minus 120. k is equal to 16. 8 or 4. 8 and 4 8 and 4. 8, 5, 5, 1. प्लस 16 नहीं, 8 और 4 ही आएगा। माइनस 8k माइनस 4k प्लस 4k और 4 इंटू 4 16। तो ये आ गया k² माइनस 12k प्लस 32 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनेंगे k माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0, k माइनस 8, k माइनस 4, k की वैल्यू 8 और 4। माधव के ना घर पे फोन करो, उसके पापा को फोन करो, तो सो गया है वो क्लास में। मैंने स्क्वायर करने को कहा है, b² नहीं है। हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम? पापा के नाम पे क्यों अलार्म बजता है? आपकी बात बहुत ज्यादा अनक्लियर थी। हाँ? आपकी बात बहुत ज्यादा अनक्लियर थी, फट रही थी। के लिए वो बेटा माइक ऑन कर लेते हैं। जब मैंने आपको मैसेज भेजा आस्क टू अनम्यूट यू, है ना, ये बोलने के लिए कि मैम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं रही, टाइप भी कर सकते हो। तो तुम पढ़ क्या रहे हो बैठकर जब तुम्हें आवाज नहीं सुन रही है? बेटा तुमने कहीं गलती की कैलकुलेशन पे प्लीज चेक कर लो, 8 और 4 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इस केस में आपकी दो वैल्यूज आ गई। आप यहाँ पर आंसर k इज इक्वल टू 8, k इक्वल टू 4 मार्क करके आ जाओगे, है ना, कि हमारा आंसर आ गया। ध्यान देना है, इसमें लिखा था फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ यू पुट k एज इक्वल टू 4, the given equation will not stay as a quadratic equation। इक्वेशन रहेगी नहीं रहेगी हमें नहीं पता। तो जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं, कभी कभी k की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है,
कभी कभी k की वैल्यू जैसे 4 आ गई और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4 में है, k -4 में, तो 4 - 4 इज 0. सो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो k as 4, आपका x स्क्वायर 0 हो गया. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना है उसे. सो यहाँ पर हम लिखेंगे k = 4 इज नॉट पॉसिबल. बस आपकी एक ही वैल्यू होगी कि सिर्फ k की वैल्यू 8 होगी, तब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे. हाँ, -4 नहीं, 4 नॉट पॉसिबल. -4 तो पॉसिबल है. -4 -8 आता है. k = 4 इज नॉट पॉसिबल. k की वैल्यू -4 पॉसिबल है. ठीक है. -4 into -4 कितना होता है? +16. +32 लिखो, +64 लिखोगे वहां पे. कहाँ करोगे? साइन -64 नहीं है, ये साइन आपका +64 है. ये +128 है, ये प्लस है, ये प्लस है यहाँ पर, और इसको फैक्टराइज भी कर रहे हो. तो हाँ देखो, बस फैक्टराइज कर रहे हैं जबरदस्ती. हाँ, k स्क्वायर -12k -32. यहाँ मेरा सरकाज़म काम आता है कि सोचो, -32 अगर प्रोडक्ट है तो फैक्टर्स -8 -4 कैसे हो सकते हैं? यस मैम. हाँ, तब मैं सरकास्टिक होती हूँ. क्लियर हो गया बच्चे ये सबको? चलो एक और लिख लो आप. क्योंकि 8 अगर आप पुट करते हो, 8 - 4 आता है ना, तो ये तो नहीं 0 हुआ. इक्वल रूट्स का मतलब है चाहे 9 आए, चाहे 10 आए, चाहे 9/10 आए. तुमने यहाँ पे k 4 - 4 रख दिया, क्या हो गया? 0x² +2 × 0 × x +4 = 0. कोई इक्वेशन है ये? है ना? मतलब मैं आपको 50 पैसा दूंगा, मैं कहूँ जाके मेरे लिए वो टॉफीज लेकर आओ, तो आप कहोगे मैम ये क्या दे रहे हो हमें, मतलब कौन सा वाला करेंसी दे रहे हो, या मैं आपको किसी और करेंसी दूं और कहूँ यहाँ से सामान लेकर आओ. है ना? वही चीज है कि अगर आप k की वैल्यू को 4 पुट कर रहे हो, k की वैल्यू को 4 पुट कर रहे हो, आपकी वो इक्वेशन ही नहीं बन रही है. राइट? तो यू से कि k की वैल्यू 4 होगी तो इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है. तो उसमें आप k को एज 4 रिजेक्ट करोगे कि द ओनली वैल्यू पॉसिबल फॉर k इज 8. जब हमने 8 पुट किया यहाँ पर, तो ये है 8 - 4 8 - 4. इक्वेशन क्या बन गई? 4x² + 8x + 4 = 0. और आगे कभी कभी कहा जाता है ऑल्सो फाइंड द रूट्स. हाँ जी, उनकी तो नहीं कर सकते ना सॉल्व. सिर्फ आप उसमें ये बता सकते हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, आपने इनइक्वेशंस नहीं की हुई है, उसमें मोर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको. तो वो क्वाड्रेटिक, समटाइम्स वो एक आपकी इनइक्वेशंस बन जाती है. आपने लिखा, मान लो आपके पास आया k + 4 इज मोर देन इक्वल टू 0. ये आपके वाले मतलब टॉपिक में ही नहीं है, ऐसा आना नहीं चाहिए आपको. ठीक है? वी नो कि कभी भी k जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इसमें पूछ सकते हैं. व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k? 4 - 4. वो भी नहीं हो सकती, रहने दो. k + 4 को मोर देन इक्वल टू 0 होना है. या तो ये मोर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा k + 4. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज -4. ठीक है? कि अच्छा मैं इसको 0 बना सकती हूँ. मोर देन 0 में तो आई कैन पुट 1 2 3 4 5 एनी नंबर. 0.01 भी पुट कर दूंगी तब भी ये मोर देन 0 ही होगा. लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -4. तो वो चीज हम नहीं करते बिकॉज हमें इनइक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं, लीनियर इक्वेशंस भी नहीं है ना. लीनियर वाली भी होती तब भी मैं करवा देती. क्लियर हो गया बच्चा इतना? और क्वाड्रेटिक तो सोचना भी नहीं. नेक्स्ट देखो, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और देख लेना ऐसे क्वेश्चन में ना जहां पर एक वैल्यू रिजेक्ट की जाती है, ऊपर लिखा होता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 into से है लिखा फॉर द क्वाड्रेटिक. ऐसे नहीं बोलो, लिखा हुआ for which the quadratic equation 2p + 1x² minus 7p + 2 into x plus 7p - 3 = 0 has equal roots.
और देखो एक लाइन लिखी हुई है, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। हाँ जी माधव, हाँ माधव सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। तुम्हें आगे चलो सॉल्व। माधव के बाद भी बताओगे? तुम्हारा तो सारे नंबर है मेरे पास, है ना? तुम्हारे तो सारे नंबर है मेरे पास। तुम्हारे मम्मी का, पापा का, किसको फोन करना है बताओ? निकाल लूंगी मैं, चिंता मत करो। सॉल्व करो, पी की वैल्यू निकालने में। अब इसमें बी -7 है, -7 पी होगा, -7 -2। इक्वल रूट्स में b² - 4ac। -7p + 2 है, उसे बाहर माइनस है तो -49p² नहीं आएगा? स्क्वायर नहीं है वो बेचारा, स्क्वायर माइनस से बाहर है। तो -7 -2 हुआ ना, दोनों को स्क्वायर करो, 2ab निकालो। -7p × -2 × 2, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है? दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो, इसका मतलब वो a + b² ही है, जिसमें से आपने माइनस कॉमन लिया, ये -1 है, तो जब -1 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है? +1। तो हमेशा ब्रैकेट के आगे +1, मतलब जब माइनस को स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली आंसर आपका पूरा प्लस में ही आएगा। कैसे? बेटा वैसे कर लो तुम लोग, 728 - 24, हाँ तो -4p आ तो गया। कैलकुलेशन गलत क्यों करते हो? तो उसमें मैं वो सिखाने बैठूंगी अब, मैं -7p² सिखाऊंगी, वो भी पर खुद सीखोगे तभी। 24p + 16 = 0। अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखते हैं, है ना? इजीली सॉल्व करने के लिए तो मैं लिखती हूँ 7p² - 24p - 16 = 0। ठीक बना ये? +4, 7 2 14, 28, 28 24, 16 7 का 112 होता है ना? 7 × 16, 7 × 2, ओके बन तो गया फैक्टर्स।
बन गई। हाँ जी कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ फैक्टर्स इसके बन गए हैं। -8p क्यों आएगा दिखाओ। p is equal to 4 और -4/7। अब इस केस में अगर हम अटक गए कि हमसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज कर लो। फैक्टर्स अगर नहीं बन रहे हैं 4b - 2 राजे देखो, ये जो चीज है ये ब्रैकेट्स में है, तुमने माइनस बाहर लेकर इसको प्लस लो, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। समझ में आ गया? ये क्या हो रहा है, ये लिख रहे हो 7p + 2 का होल स्क्वायर -4 2p + 1 7p - 3। आप इस माइनस को अगर अंदर लेकर जाओगे तो पूरी आपकी ये टर्म माइनस में रहेगी और ये मल्टीप्लाई हो रही है इससे। तो हमेशा इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तुम्हारी जितनी हंसी निकल रही है ना, तुमसे सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व करवा के घर पे वो भेजूंगी। और तुम्हारे सच में दीक्षित फोन करना बनता है अब। तुम्हारी मम्मी से लेती हूँ मैं पापा का नंबर तुम्हारे। B4 -4/7 B4 -4/7 आ रहा है। आ रहा है आंसर 4 and -4/7 अभी डाल दिया। निकालो। सॉल्व करो इसको, फॉर्मूला मेथड से करो। p is equal to -b + 5 +। You want me to talk to your father? करूँ मैं फोन? बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा 2p + 1 और ये आएगा प्लस में है ये। फॉर्मूला क्या होता है डी का? तो इसमें बी क्या है? हाँ जी, क्यों कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसको, उसके जिनको भी भेज रहे हो तुमसे वो नहीं होगा, या तुम्हारा लिंक है तुम बात करो, रखो साइड पे इसको। नहीं जो मर्जी है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लिंक भेजना कंपटीशन का। किसको? तुम्हें? अच्छा, लिंक भेजने थे। अच्छा कर दो। अच्छा, और दूसरी दो वैल्यूज होगी ना, -4/7। दो वैल्यूज नहीं आई थी पी की। अब इसमें अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो ये आ जाएगा 7p² - 28p + 4p - 16 = 0। अगर हमसे फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड काम आता है। आप b² - b, क्या था फॉर्मूला देखो, कल जो लिखा होगा बैठ कर जब देखते हो और हंसते हो। -b + -√b² - 4ac/2a, उस पर यूज कर लो। इन केस आपको नहीं समझ में आते हैं रूट्स, जैसे फैक्टर्स इसमें मैंने कहा बन गए और सब हंस रहे थे कि अच्छा क्या बने, राइट? तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला मेथड है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी होकर आपका आंसर तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7p कॉमन लिया, p - 4 + 4p - 4 7p + 4 एंड p - 4। इसमें p की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो होगी p = 4 और एक होगा p = -4/7। दोनों ही वैल्यूज जायज है,
दोनों ही वैलिड हैं, बिकॉज किसी के साथ भी हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं बन रहा। इफ यू पुट p as 4, ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म एग्जिस्ट करती है, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही -4/7 कहा तो ये टर्म एग्जिस्ट करती है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें अब हम फर्दर हमें रूट्स भी निकालनी है। आपने p की 2 वैल्यूज निकाल दी, तो इसमें आपको मतलब एक तरह से 2 क्वेश्चंस और दे दिए। p इक्वल टू 4 पुट करोगे, p इक्वल टू -4/7 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा 2 into 4 8 plus 1 9x square minus 7 4s are 28 28 plus 2 30 minus 30x plus 7p 28 minus 3 कितना हो जाएगा 25 equal to 0। क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा 3x square minus 2 into 3x into 5 plus 5 का whole square which is perfect square of 3x minus 5 3x minus 5 का whole square, या x is equal to 5/3। अब -4/7 भी पुट करना है, +7 है, ठीक है। तो आ जाएगा -8 plus 15 है ना, तो ये आ जाएगा -x square 4/7, तो -4 plus 2 plus 2x -4 minus 3 -7 नहीं -4 ठीक है। नहीं इसका कैसे बनेगा, ये गलत कर रहा है कुछ। दिस इज 2p plus 1, तो 2 minus 8/7 plus 7 हो गया by 7, हाँ 49 आ जाएगा ना, माइनस x square by 7 है ना, माइनस यहाँ से मैंने क्या लिखा था 7p कितना हुआ -4 plus 2 -2x है ना, हाँ जी हाँ प्लस आ जाएगा, हाँ प्लस आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आएगा -7 इक्वल टू 0, तो जिसे आप लिखोगे x स्क्वायर -14x है ना प्लस 49 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x -7 का होल स्क्वायर x इक्वल टू 7। क्यों देते हो उसको नोटबुक, उसका कोई भला नहीं होने वाला, वापस करो। क्यों देख रहे हो फॉर्मूला, कल क्यों नहीं लिखा था, नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हो गए थे फिर, आके पहले फॉर्मूला पूछा भी मैंने, रिवाइज भी करवाया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। हम देख रहे हैं कि कभी कभी कहीं आगे से याद आ जाएगा हमें। तुम लोग सच में पढ़ने बंद हो, तुम्हारे एक बार ना तुम्हारे सबके घर पे फोन कर, हाँ तुम ठीक हो, ये जो बैठे ना तुम्हारा और तुम्हारे। और दीक्षित सच में कह रही हूँ, आज लास्ट वार्निंग है, मुझे कल से फिर से तुम्हारी ऐसी हरकत दिख रही है ना, कोई भी आदत दिख रही है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम घर पे मैं तुम्हारे सामने बैठ के फोन करूंगी। चलो निकालो अपनी एनसीईआरटी बुक्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब तो प्रैक्टिस हैंडआउट भेज दूं, है ना, आज भेज देंगे, या लास्ट टाइम मैंने वर्कशीट भेजी होगी जो किसी ने सॉल्व नहीं की है, अब सारी वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके सिर्फ आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम रह जाएंगे जो नहीं समझ में आ सकते हैं उसमें से, ठीक है, तो वो मैं आपको दोबारा से भेज देती हूँ, कब करवाई थी मैंने, दो वर्कशीट्स थी ये। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी कैसे होगा, तो बाकी सारे तो कर ही सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 74 फोर्थ पार्ट करना है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है पेज 74 फोर्थ पार्ट। Page 74, fourth part. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. आपकी बुक में ना एक मेथड दिया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, वो नहीं है आपको। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ठीक है मेथड नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स आपको कोई नहीं कहेगा कि सॉल्व करो उससे। और इसके सभी क्वेश्चंस प्लीज रिवाइज कर लेना। ये लिखा हुआ है A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. ठीक है, और हमें स्पीड ही निकालनी है। सबसे पहले तो कौन से वेरिएबल को लेना है ना, वो आपकी लास्ट टाइम में लिखा होता है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड। ठीक है, या तो डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर हमें स्पीड लिखा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी लास्ट टाइम जहां लिखा होता है ना फाइंड द वैल्यू, तो उसी से पता होता है कि हमें सपोज किसको करना है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। यूजुअली द स्पीड इज इन किलोमीटर्स पर आवर। यूनिट सेम रखने हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो मैं स्पीड भी किलोमीटर में लूंगी, और जब स्पीड को किलोमीटर में लेते हैं तो टाइम को आवर्स में ही लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, राइट। तो वी टेक किलोमीटर्स पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब कहा क्या गया है कि अगर ये ट्रेन चलती है 8 किलोमीटर लेस पर, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर के लेस, तो न्यू, अच्छा आपको ये पता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड है x, तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इन फर्स्ट केस ओरिजिनल टाइम, फर्स्ट केस लिख दो या ओरिजिनल टाइम 480 बाय x, बिल्कुल ठीक। ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 480 बाय x आवर्स। ऐसे नहीं बनेगी ना, ध्यान से बोल ठीक रहे हो, फिर उसको यूज भी ठीक करो। ठीक है, 480 बाय x आ गया। अब उसने कहा है कि मान लो स्पीड कितनी होती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो हम करेंगे न्यू स्पीड क्या है। नाउ द न्यू स्पीड और स्पीड इन सेकंड केस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड है तो स्पीड वाला नंबर ही माइनस करोगे, वो टाइम है तो स्पीड में से टाइम नहीं माइनस कर सकते, है ना। तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर ये न्यू स्पीड हो गई। डिस्टेंस कोई फर्क आया कि डिस्टेंस उतना ही है, यहाँ से लुधियाना से दिल्ली जा रही है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, उसकी रेलवे लाइन तो नहीं कम होने वाली, तो डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स, राइट। नाउ टेल मी व्हाट द टाइम विल बी। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में अब आप लिखोगे 480, स्पीड हो गया x माइनस 8। कैन यू टेल द टाइम नाउ, 480 अपॉन x माइनस 8। समझ में आ गया ये। यूजुअली यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो अटकते हैं, जो समझ नहीं आते, राइट। तो इट विल बी 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। हाँ जी हम 480 अपॉन x माइनस 8 बता दो कैसे किया। करो 480 स्पीड क्या बनाई है आपने, x माइनस 8, और अब बताओ टाइम क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने 480 बाय x लिखा वैसा ही बिल्कुल। ओके, ये ओरिजिनल टाइम है, ये न्यू टाइम है। अब वो क्या कह रहा है कि नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर।
मुझे नहीं समझ में आती है लाइन, क्या 3 आवर्स मोर, लॉजिकली सोच कर चलो, दिमाग लगाओ, स्पीड कम की टाइम ज्यादा होगा, ठीक है ना, कौन सा टाइम ज्यादा हो गया, 8 वाला है ना, ये वाला टाइम ज्यादा हो गया, वैसे भी भी समझ नहीं आता, 480 है, इसमें भी 480 है, इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 8, ये बड़ी नंबर होगा, सेम न्यूमरेटर अपॉन छोटा डिनोमिनेटर, तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज बिगर, किससे बड़ा है, 480 अपॉन x से कितना बड़ा है, 3, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आता, मुझे भी समझ नहीं आता कि कैसा होगा कि then its speed will be time taken is 3 hours less, कुछ समझ नहीं आता ये, राइट। तो फिर तब मैं क्या करती हूँ कि देखती हूँ कि स्पीड कम हुई थी, टाइम ज्यादा हो गया, कि कौन सा टाइम ज्यादा हो गया, उससे कंपेयर करके इक्वेशन फॉर्म करती हूँ। समझ में आ गया ये, हाँ जी। ये v by x minus 8 है और दूसरा 480 by x है, तो x है, x minus 8 है, x की तो वैल्यू सेम आएगी, x की वैल्यू तो सेम होगी, बड़ी फ्रैक्शन बड़ी कौन सी होगी, 480 अपॉन x माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 480 अपॉन, मेरे पास फर्स्ट ईयर जब मैं थी ना, आईसीएसई की लड़की थी, कहती मैम मुझे कभी समझ नहीं आता किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, और ये पढ़ते तो कुछ समझ नहीं आता, तो वहां से सोचा था कि जब समझ नहीं आता तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कि टाइम कौन सा ज्यादा हुआ उसको ये भी समझ नहीं आया, इंटेलिजेंट थी पर नहीं समझ में आता, कोई चीजें होती है, तो उसने कहा ये भी समझ नहीं आ रहा, मैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कहती ये वाली, उससे फिर मैंने कहा चलो ऐसे समझ, राइट। दिस इज वन थिंग कि कभी कभी जल्दी में होते हैं, वहां पढ़ रहे हैं, टेंशन है, 2 मिनट रह गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, 5 मिनट रह गए, तो वहां पे सच में किसी का भी दिमाग बंद हो सकता है, नहीं समझ में आता टेंशन में आकर, ठीक है। तो उस टाइम पर थोड़ा सा अगर हम उन चीजों को, वो नंबर्स को छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर हम अपने लॉजिक में आ जाए ना, तो जल्दी दिमाग चल जाता है, राइट। तो ये चीज है, समटाइम्स क्रॉस चेक करने का वे भी है कि मैंने इक्वेशन ठीक फॉर्म की है कि नहीं, समटाइम्स यू सॉल्व इट, राइट इट, गलत इक्वेशन लिख देते हैं आप, माइनस प्लस गलत कर देते हैं, फिर बाद में वो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो एक सोचने का वे ये भी होगा कि क्या मैंने ठीक बनाई है, राइट। तो हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक भी करना चाहिए। चलो सॉल्व करो, उसके बाद जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो, आपको हैंडआउट भेज दिया है, जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखो x की कोई वैल्यू ले लो, 10 ले लो, हाँ जी, -8 और एक है 480 अपॉन x, है ना, तो ये 480 अपॉन 10 माइनस 8, 480 अपॉन 10, ये क्या हो गया, 480 अपॉन 2, 240, और ये हो गया 48, ठीक है। When the denominator is less, fraction is more, जितना डिनोमिनेटर कम होता रहेगा उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जितना न्यूमरेटर कम होता रहेगा। अच्छा, ये भी चीज अगर हमें समझ नहीं आती है, राइट, हमें नहीं समझ में आया कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो जैसे लीनियर इक्वेशंस करते थे ना, वैसे करना है, 2 वेरिएबल्स ले लो, लेट द स्पीड, x8 क्यों लेंगे, -2 रख लो, -2 रख लो, मैंने 80 क्यों लेनी है वैल्यू, ये देखो हम 8 रख लो, ये लो 480 अपॉन 0 हो गया। क्या बोलते हैं 480 अपॉन 0 को, क्या बोलते हैं 480 अपॉन 0 को, नॉट डिफाइंड, एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड इज इंफिनिटी, इंफिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, उसमें तुम 60 माइनस कर रहे हो, ठीक है, कौन सा बड़ा होगा, इंफिनिटी बड़ा होगा या 60 बड़ा होगा। स्पीड को ले लिया हमने x, टाइम को ले लो y, समझ में आ गया। ये है कि जब कुछ समझ नहीं आता है, आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसने नहीं कहा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी इसे रफ वर्क में पेंसिल से सॉल्व करना, इक्वेशन बन जाएगी, उससे रिप्लेस करके आप अपनी इक्वेशन स्पीड में फॉर्म कर लेना। देन यू हैव स्पीड इनटू टाइम, xy इज इक्वल टू 480, देख लो इस चीज को, भी तोड़ है उस चीज का कि कैसे हम सॉल्व करते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें इक्वेशन टाइम और स्पीड में सॉल्व नहीं हो रही है, राइट। तो xy लिख दिया, स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, टाइम इज बाय आवर, यूनिट्स को रिस्पेक्टिवली, यू हैव डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम 480, स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8, टाइम कितना हो गया y प्लस 3, डिस्टेंस सेम है, सिर्फ एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करना है, आपकी पूरी सही इक्वेशन बन जाएगी। आप क्या लिखोगे, xy माइनस 8y प्लस 3x माइनस 24, प्लीज साइंस देखकर मल्टीप्लाई करना, प्लस नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो इसमें xy को तो आप 480 लिखोगे, ये कट गया, करती हूँ 4y xy कट गया ना, 480 क्योंकि वो इक्वल है,
फिर क्योंकि मुझे x निकालना था तो टाइम को रिप्लेस कर दूंगी 480 बाय x. तो नाउ यू पुट इट हियर 8 480 बाय x, सॉरी 8 into 480 by x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0. आपके पास वही सेम इक्वेशन जो हमने पीछे बनाई है वैसी बन जाएगी. ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा. पहले एलसीएम लेकर ये डायरेक्टली सॉल्व वाली इक्वेशन बनकर आएगी. देख लेते हैं, अभी करवा दो इसको सॉल्व. 2 मिनट और लगा लो. ये आ जाएगा 480x इंटू एक्स, सॉरी इंटू माइनस, टाइम बढ़ जाता ना, मेरी भी टेंशन हो जाती है. चलो 480x माइनस 480x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 और यहाँ पर इक्वल टू 3. ठीक हो गया बेटा. अब हम करेंगे यहाँ से 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x इंटू x माइनस 8. ये कट गया, ये 3 भी मैंने कट कर दिया. यहाँ से ये बन जाएगा 160. ठीक है, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280. हाँ जी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन बनकर आएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 6. इसके आगे फैक्टराइज करो, फॉर्मूला लगा लो. हाँ जी, फॉर्मूला लगा लो. ठीक है, चलो जाओ फिर. हाँ 48 और 60 आते हैं शायद इसके फैक्टर्स. हाँ 48 आएगा क्योंकि स्पीड कम हुई है. नहीं x 60 नहीं होगा, 40 और माइनस 40 आ रहा है तो फिर 48 होगा. हाँ